नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आउटलुक पर। आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम शैव धर्म और भागवत धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैष्णव धर्म के बारे में, जिसे हम भागवत धर्म के नाम से भी जानते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक विष्णु या सात्वत वंशी कृष्ण थे। कृष्ण को वैष्णव धर्म का स्थापक माना जाता है। इनके अनेक अनुयायी इन्हें भगवत अर्थात पूज्य कहकर पुकारते थे। तो कृष्ण को अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता था? तो इनका एक नाम था भगवत और दूसरा पूज्य। भगवत का अर्थ होता है पूज्य, इस नाम से इनको पुकारा जाता था। इनके द्वारा जो धर्म स्थापित किया गया, इसी वजह से भागवत धर्म कहलाया। इन्हीं के नाम की वजह से इस धर्म का नाम भागवत धर्म पड़ा, क्योंकि कृष्ण को भगवत कहा जाता था। इसी वजह से इस धर्म का नाम भागवत धर्म पड़ा। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जहां इन्हें देवकी का पुत्र कहा गया है। आप लोगों ने अभी तक जितनी भी कथाएं कृष्ण के बारे में सुनी होंगी या जितने भी प्रोग्राम्स देखे होंगे, वहां पर देवकी को कृष्ण की मां के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो जो जिक्र है सबसे पहले कहां पर इस बात का किया गया था? तो छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले इस बात का जिक्र है कि देवकी पुत्र के रूप में कृष्ण को दिखाया गया है। इन्हीं उपनिषद में उनके गुरु का नाम घोर अंगिरस बताया गया है। तो कृष्ण के गुरु का नाम घोर अंगिरस कहां बताया गया है दोस्तों? उपनिषद में, इसी छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण के गुरु का नाम घोर अंगिरस बताया गया है। जैन परंपरा के अनुसार उनके 22वें तीर्थंकर अरिस्टनेमी कृष्ण के समकालीन थे। जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, उन्हें हम अरिस्टनेमी के नाम से जानते हैं और उनको कृष्ण के समकालीन भी बताया गया है। अरिस्टनेमी के बारे में एक बात और भी याद रखिएगा दोस्तों, इनका जिक्र ऋग्वेद में है। ठीक है दोस्तों। महाभारत काल तक आते आते कृष्ण का समीकरण एक अन्य देवता विष्णु से स्थापित हो गया। महाभारत के समय तक इनका जो नाम था वह विष्णु से स्थापित हो गया। इसी वजह से इस धर्म का नाम वैष्णव धर्म पड़ गया। ठीक है दोस्तों। तो वैष्णव धर्म की नींव कहाँ से आई? महाभारत काल से आई। और यह किस लिए पढ़ा गया? क्योंकि कृष्ण की तुलना साम्यता एक देवता विष्णु से कर दी गई, इसीलिए इस धर्म का नाम वैष्णव धर्म पड़ गया। वासुदेव कृष्ण सहित 4 वृष्ण वीरों की पूजा की चतुर्व्यूह के रूप में कल्पना की गई है। इसमें शामिल देवता कौन कौन से हैं? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है दोस्तों, इस बात का याद रखिएगा, कौन कौन से वीरों की पूजा की जाती है। ठीक है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। कहां पर? चतुर्व्यूह के रूप में। ठीक है दोस्तों। एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के दैवीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है। तो अगर वासुदेव को जब देवता बना दिया गया, तो इसका सबसे पहला जिक्र, दैवीकरण का मतलब क्या होता है? दैवीकरण का मतलब है देवता के रूप में स्थापित करना। तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। भगवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। भगवत गीता आप जानते होंगे दोस्तों। तो भागवत धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं, उनका जिक्र कहाँ पर किया गया है? भगवत गीता में किया गया है। वासुदेव कृष्ण संप्रदाय सांख्य योग से संबंधित था। इनमें वेदांत, सांख्य और योग की विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों को मिलाया गया था। अगर हम बात करें विष्णु की, तो विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। तो देवताओं में जो सर्वोच्चता होती है, वह ऐतरेय ब्राह्मण में कृष्ण को दी गई है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। अब अवतारवाद के बारे में बात करेंगे। वैष्णव धर्म के अंतर्गत गुप्त काल आते आते वैष्णव धर्म में अवतारवाद की जो कल्पना थी वो लोकप्रिय हो गई थी। अवतार का शाब्दिक अर्थ है पुनः शरीर को धारण करना। आपने देखा होगा कृष्ण के बारे में अवतारवाद का जिक्र हमेशा किया जाता है। अवतारवाद का मतलब क्या है? पुनः जन्म लेना या
पुनः शरीर को धारण करना। भगवत गीता में सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कहाँ पर किया गया है सबसे पहले विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख, तो भगवत गीता में सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख किया गया है और इसमें विष्णु के 10 अवतारों के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन गीत गोविंद और अमर कोश में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख किया गया है। तो किसमें 39 अवतारों का उल्लेख किया गया दोस्तों, याद रखिएगा गीत गोविंद और अमर कोश में 39 अवतारों का उल्लेख है और 10 अवतारों का उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामना अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार तथा कल्कि अवतार आदि को विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कृष्ण का यूनानी नाम हेराक्लीस था, इस बात का भी याद रखिएगा दोस्तों। कृष्ण को जो यूनानी नाम था वो था हेराक्लीस। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। तो दोस्तों अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो कृष्ण का कौन सा अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था, तो इसका सही आंसर है वराह अवतार। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। नरसिंह, नारायण और वामन दैवीय अवतार माने जाते हैं। तो कौन कौन से अवतार दैवीय माने गए हैं दोस्तों, एक नरसिंह अवतार हो गया, नारायण और वामन, इन 3 अवतारों को दैवीय अवतार माना गया है और अन्य 7 मानवीय अवतार हैं। ठीक है दोस्तों, जो 10 अवतार भागवत गीता में दिए गए हैं उनमें से 3 नरसिंह, नानावा, ठीक है, नरसिंह हो गया आपका, नारायण हो गए और वामन अवतार, इन तीनों अवतारों को दैवीय अवतार माना गया है। बाकी जो बचे अन्य 7 अवतार हैं उनको मानवीय अवतार बताया गया है। और अवतारवाद का अगर सबसे पहला उल्लेख कहीं मिलता है दोस्तों तो वो भागवत गीता है, जहां पर अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख मिलता है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का। दोस्तों याद रखिएगा ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख मिलता है, कहां पर, ऋग्वेद में, जबकि छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। एग्जाम में कभी पूछ सकता है आपको फंसाने के लिए कृष्ण का कहां पर मिलता है उल्लेख, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जबकि विष्णु का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पाणिनि काल अभी आपने अष्टाध्याय देखा ही है, तो वहां पर वैष्णव धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय था। ठीक है दोस्तों, इस काल में वासुदेव की पूजा करने वालों को वासुदेवक कहा गया। दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, जो वासुदेव की पूजा करते थे उन्हें वासुदेवक कहा गया, और जो महिलाएं वासुदेव की पूजा करती थी उन्हें क्या कहा गया, तो दोस्तों उन्हें भगवती कहा गया, और जो पुरुष वासुदेव की पूजा करते थे उन्हें भागवतम कहा गया। तो महिला हो या पुरुष, जिन लोगों ने वासुदेव की पूजा की उसे सामान्यतः वासुदेवक कहा जाता था, किंतु जहां लैंगिक रूप से अगर कहने की बात है तो वहां पर महिलाओं को भगवती और पुरुषों को भागवतम कहा जाता था। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ था। मौर्योत्तर काल का तात्पर्य क्या है दोस्तों, मौर्य काल के उपरांत हुआ था। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहां से प्राप्त होती है दोस्तों, भागवत धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से प्राप्त होती है। वैष्णव धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख एक यूनानी राजदूत हेलियोडोट्स ने विदिशा वेशनगर में एक गरुड़ स्तंभ लगाया और उस पर वासुदेव का नाम अंकन करवाया। तो दोस्तों कौन सा अभिलेख है जहां से हमें वैष्णव धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों वहां स्थान है गरुड़ स्तंभ। ठीक है दोस्तों, और इसे लगवाया किसने था, इस पर अंकित किसने करवाया था, राजदूत हेलियोडोट्स। ठीक है दोस्तों, विदिशा वेशनगर में एक गरुड़ स्तंभ लगाया और उस पर वासुदेव का नाम अंकन करवाया। वैष्णव धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम प्रमाण 1ली शताब्दी ईस्वी में मथुरा के पास एक स्थान है मोरा, उस स्थान पर मिलता है। दक्षिण भारत में विष्णु को
तिरुमल कहा जाता था। तो दोस्तों दक्षिण भारत में विष्णु को हम किस नाम से पुकारा जाता था? तो तिरुमल के नाम से दक्षिण भारत में विष्णु को बुलाया जाता था। आंडाल या कोदई एकमात्र महिला अलवार थी। ठीक है दोस्तों, जबकि पोयगई, पूडम, पे और पेरियालवार, तिरुमलराई ये आदि अलवार संत थे। तो दोस्तों अगर पूछता है कौन सी अलवार या विष्णु पूजक संत थी, तो दोस्तों इसका नाम है आंडाल या कोदई। ठीक है दोस्तों, जबकि पोयगई, पूडम, पेरियालवार, तिरुमलराई आदि अन्य संत थे। तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध अलवार थे दोस्तों। अलवार मतलब क्या होता है? भगवान विष्णु के पूजा करने वाले लोग। तो सबसे प्रसिद्ध कौन था? तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। अगर हम बात करें नवधा भक्ति की, तो भक्ति 9 प्रकार की होती है, इसका उल्लेख भगवत गीता में है, जबकि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, किस उपनिषद में सर्वप्रथम उल्लेख इसका किया गया है? तो वह है श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम शैव धर्म के बारे में। तो शैव धर्म क्या है दोस्तों? भगवान शिव की पूजा करने वालों को हम शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव भक्ति विषय की जानकारी सबसे पहले हमें कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? तो सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। और सिंधु घाटी में शिवलिंग की पूजा की जो सबसे पुराना साक्ष्य है हमें कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में शिव से साम्य रखने वाले देवता रुद्र हैं। ऋग्वेद में एक देवता है जिनका उल्लेख किया गया है, और वो देवता है रुद्र, जिनकी साम्यता शिव से की जाती है। महाभारत के पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन किया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक में पार्वती का नाम मिलता है दोस्तों। तो किस आरण्यक में पार्वती का नाम मिलता है? तो तैत्तिरीय आरण्यक में पार्वती का नाम मिलता है। और किस रूप में मिलता है? तो दोस्तों रुद्र की पत्नी के रूप में। तैत्तिरीय आरण्यक में इनका नाम मिलता है। शैव संप्रदाय के 4 प्रकार हैं दोस्तों, जो कि वामन पुराण में बताए गए हैं, जिन्हें हम क्रमशः लिंगायत, कालामुख, कापालिक और पशुपति के नाम से भी जानते हैं। लकुलीश, जिन्हें शिव का अवतार भी कहा जाता है, इन्होंने पाशुपत संप्रदाय को स्थापित किया था, और इसी को ही प्राचीनतम शैव संप्रदाय भी दोस्तों माना जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है शैव धर्म का? तो वो है दोस्तों पाशुपति संप्रदाय को प्राचीनतम शैव संप्रदाय माना गया है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो लकुलीश के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। लकुलीश को भगवान शिव का अवतार भी बताया गया है। इनके अनुयायी पंचार्थिक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो पाशुपति संप्रदाय के लोग हैं वो पंचार्थिक के नाम से भी जाने जाते हैं। अब बात करेंगे हम लिंगायत संप्रदाय के बारे में। तो लिंगायत समुदाय को हम जंगम भी कहते हैं दोस्तों, और यह संप्रदाय भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसकी पूजा करता है। अल्लभ प्रभु को इसका प्रवर्तक दोस्तों माना जाता है, और जिनके शिष्य कौन थे? बसव थे। और इन दोनों का उल्लेख दोस्तों कहाँ पर मिलता है? बसव पुराण में मिलता है। तो अल्लभ प्रभु को इसका प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों, और इनके शिष्य कौन थे? बसव थे। और इन दोनों का उल्लेख कहाँ मिलता है? बसव पुराण में मिलता है। तो दोस्तों लिंगायत के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु थे। अगर अब बात करें हम कापालिक संप्रदाय की, तो कापालिक संप्रदाय के लोग भैरव की पूजा करते थे, और इनका मुख्य केंद्र दक्षिण भारत में का स्थान है, जिसे हम श्रीशैल के नाम से जानते हैं, वह स्थान था। इस संप्रदाय के लोग आसुरी प्रवृत्ति के थे। तो दोस्तों आसुरी प्रवृत्ति के लोग किस संप्रदाय के थे? तो कपाल है। तो इससे याद रखिएगा आप लोग कि कापालिक संप्रदाय के लोग आसुरी प्रवृत्ति के थे, या भैरव को सोमरस और नर बलि का चढ़ावा करते थे। ठीक है दोस्तों, सोमरस एक पेय पदार्थ है, आप अच्छे से जानते हैं, और नर बलि का चढ़ावा करते थे। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी महाव्रतधर कहलाते थे दोस्तों।
ठीक है। तो जो कालामुख संप्रदाय था दोस्तों, चौथा संप्रदाय, इस संप्रदाय के अनुयायी महाव्रतधर कहे जाते थे। यह लोग मानवीय कपालों में भोजन आदि क्रियाएं करते थे। इनके प्रमुख पहचान इनके शरीर पर चिता के भस्म के रूप में प्रदर्शित होता था दोस्तों। तो इनकी दोस्तों प्रमुख पहचान क्या थी? इनके शरीर पर चिता की भस्म लगी रहती थी। पल्लवों के समय पर शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों के द्वारा किया गया दोस्तों। भगवान शिव की जो पूजा करते थे उन्हें नैनार कहते थे। तो नैनारों के द्वारा पल्लवों के समय पर शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। अगले वीडियो में हम दोस्तों इससे संबंधित प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।